बापू की आत्मकथा सत्य के प्रयोग के पिछले अध्याय में आपने सुना कि गांधी जी ने माना कि चरखे के जरिए हिंदुस्तान की कंगालियत मिटाई जा सकती है। इसलिए आश्रम के खुलते ही उसमें करघा शुरू किया गया और एक सिखाने वाले को भी रखा गया। इस प्रकार आश्रम में एक के बाद एक नए नए बुनने वाले तैयार हुए, पर चरखे की तलाश अभी जारी थी। तो आइए इसी कड़ी में सुनते हैं महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय चरखा मिला। गुजरात में अच्छी तरह भटक चुकने के बाद गायकवाड़ के बीजापुर गांव में गंगा बहन को चरखा मिला। वहां बहुत से कुटुंबों के पास चरखा था जिसे उठाकर उन्होंने छत पर चढ़ा दिया था। पर यदि कोई उनका सूत खरीद ले और उन्हें कोई पूनी मुहैया कर दे तो वे काटने को तैयार थे। गंगा बहन ने मुझे खबर भेजी। मेरे हर्ष का कोई पार न रहा। पूनी मुहैया कराने का काम मुश्किल मालूम हुआ। स्वर्गीय भाई उमर सोबानी से चर्चा करने पर उन्होंने अपनी मिल से पूनी की गुच्छियां भेजने का जिम्मा लिया। मैंने वे गुच्छियां गंगा बहन के पास भेजी और सूत इतनी तेजी से कतने लगा कि मैं हार गया। भाई उमर सोबानी की उदारता विशाल थी, फिर भी उसकी हद थी। दाम देकर पुनिया लेने का निश्चय करने में मुझे संकोच हुआ। इसके सिवा मिल की पूनियों से सूत कटवाना मुझे बहुत दोषपूर्ण मालूम हुआ। अगर मिल की पूनियां हम लेते हैं तो फिर मिल का सूत लेने में क्या दोष है? हमारे पूर्वजों के पास मिल की पुनियां कहां थीं? वे किस तरह पुनियां तैयार करते होंगे? मैंने गंगा बहन को लिखा कि वे पूनी बनाने वाले की खोज करें। उन्होंने इसका जिम्मा लिया और एक पिंजारे को खोज निकाला। उसे 35 रुपए या इससे अधिक वेतन पर रखा गया। बालकों को पूनी बनाना सिखाया गया। मैंने रुई की भिक्षा मांगी। भाई यशवंत प्रसाद देसाई ने रुई की गांठें देने का जिम्मा लिया। गंगा बहन ने काम एकदम बढ़ा दिया। बुनकरों को लाकर बसाया और कटा हुआ सूत बुनवाना शुरू किया। बीजापुर की खादी मशहूर हो गई। दूसरी तरफ आश्रम में अब चरखे का प्रवेश होने में देर न लगी। मगनलाल गांधी की शोधक शक्ति ने चरखे में सुधार किए और चरखे तथा तकुए आश्रम में बने। आश्रम की खादी पहले थान की लागत फी गज 17 आने थी। मैंने मित्रों से मोटी और कच्चे सूत की खादी के दाम 17 आना फी गज के हिसाब से लिए, जो उन्होंने खुशी खुशी दिए। मैं बंबई में रोग शैया पर पड़ा हुआ था, पर सबसे पूछता रहता था। मैं खादी शास्त्र में अभी निपट अनाड़ी था। मुझे हाथ कते सूत की जरूरत थी, कत्तिनों की जरूरत थी। गंगा बहन जो भाव देती उससे तुलना करने पर मालूम हुआ कि मैं ठगा जा रहा हूं। लेकिन वे बहनें कम लेने को तैयार न थीं, इसलिए उन्हें छोड़ देना पड़ा। पर उन्होंने अपना काम किया। उन्होंने अवंतिकाबाई, रमीबाई कामदार, शंकरलाल बैकर की माताजी और वसुमती बहन को काटना सिखा दिया और मेरे कमरे में चरखा गूंजने लगा। यह कहने में अतिशयोक्ति न होगी कि इस यंत्र ने मुझ बीमार को चंगा करने में मदद की। बेशक ये एक मानसिक असर था, पर मनुष्य को स्वस्थ या अस्वस्थ करने में मन का हिस्सा कौन कम होता है। चरखे पर मैंने भी हाथ आजमाया, किंतु इससे आगे मैं इस समय जा नहीं सका। बंबई में हाथ की पूनियां कैसे प्राप्त की जाएं? श्री रेवा शंकर झवेरी के बंगले के पास से रोज एक धुनिया तांत बजाता हुआ निकला करता था। मैंने उसे बुलाया। वो गद्दों के लिए रुई धुना करता था। उसने पूनियां तैयार करके देना स्वीकार किया। भाव ऊंचा मांगा, जो मैंने दिया। इस तरह तैयार हुआ सूत मैंने वैष्णव के हाथ ठाकुर जी की माला के लिए दाम लेकर बेचा। भाई शिवजी ने बंबई में चरखा सिखाने का वर्क शुरू किया। इन प्रयोगों में पैसा काफी खर्च हुआ। श्रद्धालु देशभक्तों ने पैसे दिए और मैंने खर्च किए। मेरे नम्र विचार में यह खर्च व्यर्थ नहीं गया। उससे बहुत कुछ सीखने को मिला। चरखे की मर्यादा का माप मिल गया। अब मैं केवल खादी में बनने के लिए अधीर हो उठा। मेरी धोती देसी मिल के कपड़े की थी। बीजापुर में और आश्रम में जो खादी बनती थी वो बहुत मोटी और 30 इंच अर्ज की होती थी। मैंने गंगा बहन को चेतावनी दी कि अगर वे 1 महीने के अंदर 45 इंच अर्ज वाली खादी की धोती तैयार करके न देंगी तो मुझे मोटी खादी की घुटनों तक की धोती पहनकर अपना काम चलाना पड़ेगा। गंगा बहन अकुलाई। मुद्दत कम मालूम हुई, पर वे हारी नहीं। उन्होंने 1 महीने के अंदर मेरे लिए
50 इंच अर्ज का धोती जोड़ा मुहैया करा दिया और मेरा दारिद्र्य मिटाया। इसी बीच भाई लक्ष्मीदास लाठी गांव से एक अंत्यज भाई राजजी और उसकी पत्नी गंगा बहन को आश्रम में लाए और उनके द्वारा बड़े अर्ज की खादी बुनवाई। खादी प्रचार में इस दंपत्ति का हिस्सा ऐसा वैसा नहीं कहा जा सकता। उन्होंने गुजरात में और गुजरात के बाहर हाथ से सूत बनाने की कला दूसरों को सिखाई है। निरक्षर परंतु संस्कारशील गंगा बहन जब करघा चलाती हैं तब उसमें इतनी लीन हो जाती हैं कि इधर उधर देखने या किसी से बातचीत करने की फुर्सत भी अपने लिए नहीं रखती। अभी आप सुन रहे थे महात्मा गांधी की आत्मकथा सत्य के प्रयोग से अध्याय चरखा मिला। वाचन स्वर था जैनेन्द्र सिंह का। प्रस्तुतकर्ता निशा भारद्वाज।